मॉर्निंग बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। तो आज मैं आपको पैक ग्रुप के कलाकार जो हैं एफएन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। कौन? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में रीता प्रताप से पढ़ाऊंगी बच्चों। ये देखिए यहाँ इनकी पिक्चर लगी हुई है। बाकी बच्चों जो है मैं जैसे हाँ आधुनिक का मैंने 8 से 10 कलाकारों का करवा दिया। ठीक है, आधुनिक कलाकारों का मैं बता दे रहा हूँ कितना मैंने अपने यहाँ करवाया हुआ है। और बाकी पाल और जैन जो है इसको कराया, राजस्थानी शैली में करा दिया बच्चों। ठीक है, और देखिए गुफा से हमने शुरू किया है, जोगीमारा गुफा। ठीक है, जोगीमारा गुफा हो गई। अभी वेस्टर्न आर्ट भी शुरुआत करने वाले हैं। बाकी 4 चीज़ें चल रही हैं हमारी। और इसमें और साथ में मैं जो है वहाँ एलटी ग्रेट और कुछ जो है संडे को मैंने जो प्रश्न कराया है वो भी जो है 125 क्वेश्चन राकेश गोस्वामी सर से, या फिर 100 या 50 जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पीडीएफ प्ले लिस्ट में लगे हुए हैं वो सब आप देखिए। बाकी बहुत ज़्यादा कम से कम 50 दार्शनिकों की रचनाएँ हमने बताई हैं, वो भी बहुत ट्रिक माध्यम से। और वो जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होंगे, क्योंकि देखिए पुस्तकें तो सब आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन उसमें जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है 50 से 60 से ज़्यादा ही बता दिया है। और पुस्तकें बता दी वो भी बहुत है, परीक्षा में आने वाली पुस्तकें, चाहे जर्मन दार्शनिक हो या भारतीय साहित्य हुआ, सारी पुस्तकें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। और आगे भी मैं ये पै ग्रुप जैसे पढ़ा के बच्चों, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा समझाएंगे क्या आप लोगों को। पै ग्रुप जब पूरा हो जाएगा तब आपका हम चलाएंगे क्या, कोलकाता। वैसे हम उल्टा चला दिए पैक ग्रुप पहले, क्योंकि पैक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो पैक ग्रुप जब जैसे खत्म होगा वैसे हम कलकत्ता ग्रुप पढ़ाएंगे। इसके बाद सारे ग्रुप पढ़ा देंगे आपको। ये आधुनिक कलाकार तो चल ही रहा है, और ये तो समकालीन में है ना, ये लोग जैसे ये समकालीन में है इधर वाले। तो आधुनिक वहाँ से जब हम ख़त्म करेंगे, अभी देवी प्रसाद राय चौधरी को पढ़ाना हमको रीता प्रताप की बुक से, तब पूरा हम आपको यहाँ प्रागैतिहासिक काल से रीता प्रताप की बुक जहाँ शुरुआत हुई एकदम शुरुआत से बुक, वहाँ से हम पढ़ाना चालू करेंगे आपको, बीच बीच से ही शुरू कर देंगे। क्योंकि ये रीता प्रताप की बुक से जितने प्रश्न हैं बच्चों, और प्लस यूथ की भी बुक हम चलाएंगे। ठीक है, यूथ की बुक भी एक एक दिन चलाएंगे। और कई बुकें हो जाती हैं तो समय जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 2 वीडियो डालेंगे अगर भरसक प्रयास हमारा रहेगा तो हम अपना जो चैप्टर जो लिए है उसको देखते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में आपको बताते हैं। और बाकी मैंने वहाँ बता ही दिया। और अभी हाँ रंग अंग वाला पोर्शन भी हमको करवाना है, कला के सड़ांग, कला के तत्व, वो सब भी आपको करवाना है। देखिए ये वो तो जो ऊपर फोटो लगी थी बच्चों वो वैसे ही की थी, ये नए, ये जो है आपके नए इसकी इनकी फ़ोटो है न्यूटन सूजा की। ठीक है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की। देखिए अपने चित्रों के साथ इनकी लगी है पिक्चर यहाँ पे। पिक्चर से क्या होता है, जैसे आपने हुसैन के देख लिया, यामिनी राय के देख लिया, तो साथ में उनके चित्र भी देख लिए। लेकिन इनके जो चित्र लगाए बच्चों यहाँ, उनके कुछ नाम हमको नहीं पता, आगे अभी हम दिखाते हैं। उसमें उन्होंने सर्च किया एफएन सूजा। एफएन सूजा का जन्म कब हुआ बच्चों? 1924, और 2002 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुआ? 1924। 1924 से मैंने आपको बताया भी था कि इसमें जगदीश गुप्त का भी हुआ है। ठीक है, और ये आपके दूसरे सूजा हो गए 24। फिर राम कुमार का भी है। तो इनका शिमला है, इनका हरदोई शाहाबाद है। मैंने बताया था कि हाथ जोड़ लीजिए इनको, और जो सावधान खड़े हो शाहाबाद है, इनका गोवा है। तो आगे आपको इनका भी तो दिखेगा ही आपको। जन्म एवं बाल्यकाल। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के अग्रणी संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका शॉर्टकट नाम एफएन सूजा का जन्म 1924 ईस्वी को गोवा में हुआ। इनका गोवा में हुआ। बालकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बालकाल में इनके पिता की मृत्यु, जैसे नंदलाल बोस का ये भी है, पूछा जाता है 8 वर्ष में नंदलाल की माता मरी थी ना, ये पूछा था कितने वर्ष में नंदलाल की माता मरी थी, तो 8 वर्ष में बालकाल में। तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। क्योंकि चीज़ों को जोड़कर आपको पीछे से बताएंगे तो आपको ये चीज़ आता हुए अपनी माँ के साथ मुंबई रहने लगे। किंतु सूजा की अस्वस्थता के कारण, सूजा अस्वस्थ थे इसीलिए यहाँ लिखा गया अस्वस्थता के कारण उनकी माँ ने उन्हें गोवा भेज दिया। देखिए ये मुंबई पहले आए। ये प्रश्न को देखिए, बालकाल में इनके पिता जब मर गए तब अपनी माँ के साथ बम्बई रहने लगे। ठीक है, किंतु सूजा की अस्वस्थता जब अस्वस्थ थे वो, उसके कारण उनकी माँ ने उन्हें गोवा भेज दिया। फिर उनको गोवा भेज दिया उनकी माँ ने, कहाँ? जहाँ वे अपनी दादी के साथ रहने लगे, वहाँ अपनी दादी के साथ वो रहने लगे। कौन? फ्रांसिस न्यूटन सूजा बच्चों। देखिए शिक्षा एवं विरोधी विचारधारा, इनकी शिक्षा और विरोधी विचारधारा बता रहा है बच्चों कैसी थी। ये इनके बारे में बताएगा हम, क्योंकि सूजा की चित्रकला में रुचि नहीं थी। अब देखिए यहाँ दे रहा है चित्रकला में रुचि
सॉरी सॉरी नहीं नहीं थी कोई चीज़ हम पढ़ देते बच्चों, ऐसा हमको जो नहीं रहता वो भी हमारे दिमाग में उल्टा हो जाता। तो क्या थी, क्योंकि सुजा को चित्रकला में रुचि थी बच्चों, अतः उन्होंने सन 1900 अपने से ही बना देते हैं, कभी कभी आप लोगों को लगता है मैम जो नहीं रहता वो भी पढ़ देती हैं, सॉरी बच्चों इसके लिए आता है। उन्होंने सन 1939 ईस्वी में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। कहाँ लिया? सन 1939 में मुंबई के सर जे स्कूल में जो है प्रवेश लिया। तो सूजा प्रारंभ में ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट थे। क्या थे? कम्युनिस्ट थे। और सूजा के जीवन पर अनेक घटनाएं घटी हैं। इनके जीवन में अनेक घटनाएं घटी, जैसे शुरू में इनके पिताजी मर गए, फिर ये अस्वस्थ थे तो वहाँ गोवा चले, ये सब तो घटनाएं ही हैं बच्चों ना, जिन्होंने उनके मन को पर विपरीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही बना दिया। अब किसी बालक का अगर पिता बचपन में मर जाए बच्चों, तो उसके जीवन में संघर्ष ही रहेगा ना, तो उसके वजह से उसके उनको अंदर से जैसे वो विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। इस तरह ये भी हो गए, प्रभाव डाला और उन विद्रोही बना दिया। वह थी एक तो सांसारिक पारिवारिक निर्धनता, एक तो पारिवारिक निर्धनता थी, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का अभाव था। जैसे यहाँ जब उनके पिताजी मर गए तो पिता ही जीवन में जो है, पिता ही जो कमाता है, माता है तो गृहस्थी संभालती है, ज़्यादातर यही होता है ना। जब इनके पिता ही मर गए तो उनका जो है ये तो निर्धन हो गए, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने में कोई साधन तो नहीं रहेगा ना। जब भाई गरीब है तो साधन का अभाव होगा ही। और फिर अनारसक व्यक्तित्व, क्या अनारसक व्यक्तित्व जो था, जिसके कारण आप 2 बार स्कूल से निकाले गए। इनका जो है चेहरा कुरूप रहा होगा, तभी ना व्यक्तित्व था अनारसक, जो नहीं, एक आकर्षक होता है, एक अनाकर्षक हो गया इनका ना। ये अनाकर्षक व्यक्तित्व था, जिसके कारण आप 2 बार स्कूल से निकाले गए। इनका जैसे आदमी का एक मिलनसार व्यक्तित्व इनका अनारसक था, जिसके कारण ये चेहरा के साथ साथ जैसे बच्चे कुछ विद्रोही टाइप में रहते हैं, कुछ शरारती नहीं रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा कार्य करते, इस तरह थे। तो इनके कारण इनको 2 बार स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया थी, जिसके कारण रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित किया। जैसे ये चीज़ यहाँ दिया है बच्चों, जैसे जब यहाँ जो है जिसके कारण रंग और रेखाओं से समाज की पीड़ा और घुटन को, जो उनके जीवन में था वही पूरे समाज में जो व्याप्त था, उसको उसमें अपनी मनो की व्यथा की प्रक्रिया उसमें उजागर किया था। जैसे हुसैन को हमने पढ़ाया था, हुसैन की अगर कोई बुराई करता था तो अपने जो चित्र बनाते थे वैसा बनाते थे, चित्रों से उसका जवाब देते थे। पढ़ा था कि नहीं रीता प्रताप ने? तो इन्होंने अपनी घुटन और पीड़ा को इसमें दर्शाया है अपने चित्रों में, जिसके कारण जैसे ना मैंने व्यथा का समाज की पीड़ा को, घुटन को दर्शाया था। देखिए प्रभाव क्या क्या थे, प्रभाव क्या क्या है। सूजा को शुरू में मैक्सिको के प्रसिद्ध कलाकार दियोगो रिवेरा, कौन? दिगो रिवेरा कितने अत्यधिक प्रभावित किया। रिवेरा के सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रभावित थे। रिवेरा के चित्रण में निर्माण कौशल और संगठन विधि और जोज ओरोज के चमकीले रंगों के वैविध्य ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके चित्रों में वही छाप बलवती रही। उसका जो है जोज और ओरोज, जैसे नहीं ये अजीब शब्द लिख दिया, ओज और ओरोज कह दिया है। तो जैसे एक ओज नहीं होता, एक प्रभाव जैसे रहता है, वही वैविध्य दिया है ना। वैविध्य ने जैसे ओज पर प्रभाव नहीं रहता किसी का, जैसे उसको देखकर एक ओज प्रभु, जैसे कोई सन्यासी हो तो एकदम जैसे लगता है कि उसके चेहरे से ही ओज प्रभावित देता है, तो उस तरह ये दिखा रहा है। चमकीले रंगों के वैविध्य ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि इनके चित्रों में वही छाप बलवती रही। इनके जो रिवेरा के चित्रण में वही इनके चित्रों में भी बलवती रही, एकदम उन्हीं से प्रभाव उनका पड़ा है। बाद में शेजा गोगा और मातिस का प्रभाव भी उनकी कला पर पड़ा। बाद में, पहले इन्हीं से ज़्यादा प्रभावित थे, बाद में शेजा गोगा मातिस से भी ये प्रभावित हुए। ठीक है, जैसे वहाँ नहीं था, सबसे ज़्यादा गागिन से प्रभावित थी। ठीक है, अमृता शेर की, बाकी वान गांगो सबसे प्रभावित, लेकिन सबसे ज़्यादा इसलिए यहाँ ये दिगो रिवेरा से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। बाकी बाद में गोगा मातिस का भी प्रभाव इनकी कला पर पड़ा है। तो देखिए ये बलवती रही, हाँ ये प्रभाव पड़ा है। जो ब्लू लेडी घूसर दृश्य चित्र नीचे दिया है 92 जैसे चित्रों में दृष्टि, ये जो सेजा गोवा और मातिस का प्रभाव है उनकी जो पड़ा है, वो ब्लू लेडी घूसर दृश्य जैसे चित्रों पर दृष्टि होता है। जॉर्ज राउले की कला से भी प्रेरित थे। ये जॉर्ज
रावले के यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ था बुक में, इसी तरह यहाँ पे पीला पीला दिख रहा था। कला में प्रेरित हो उनके गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट एवं बाइबल की कथा आख्यानों जैसे आदम और हव्वा का बहिष्कार आदि यहाँ देखिए यहाँ पर था। तो इससे इनसे प्रभावित हुए तो घूसर ब्लू लेडी बना दिया। जॉर्ज रावले जो है उनके प्रेरित से क्या गोथिक, इनसे क्या, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, इनसे क्या हुआ गोथिक शैली और क्राइस्ट बाइबल की कथाओं के आख्यानों जैसे आदम और हव्वा स्वर्ग का आदम और हवा, दूसरे का आदम और यू स्वर्ग का बहिष्कार, इसको आदि चित्रों का निर्माण किया इनसे। ठीक है बच्चों, इनसे ये वाला किया है। ये भी चित्र पूछा जाएगा कि शेजा और गोगा की मातिस के प्रभाव से कौन सा चित्र प्रभावित है, तो उनकी प्रभाव से है तो ब्लू लेडी है और घुसर दृश्य है। और इससे जॉर्ज रावले से क्या है, गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यान दो किए हैं, कथा आख्यान भी किए हैं। ठीक है, जैसे आदम और युग स्वर्ग का बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण किया इनसे। ठीक है, देखिए यहाँ इनके एक चित्र लगे हैं बच्चों। देखिए इनकी जो इस चित्र का हमने सर्च किया, इसका नाम हमको नहीं मिला। बाकी आप लोग जो बच्चे अगर एमआरएस की भर्ती का परीक्षा अगर हम इनको गलत बता दिए यहाँ पे कि वह चित्र है तो उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। बाकी इसलिए मैंने यहाँ लगाया है। अब देखिए इनके चित्र जो है विकृत थे। ठीक है, विकृत अवस्था में थे और जैसे ही बनाते थे रेखाएं तोड़ मोड़ के बनाते थे। इनके में रेखाओं का ज़्यादा प्रयोग है, रंगों का कम। चित्रों में रेखाओं का ज़्यादा स्थान मिला है, रंगों का कम। इसलिए कि ये चित्र मैंने यहाँ पे जो लगाया वो आप लोग देख लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। इसका तो है ये रीता प्रताप की बुक से ही बच्चों, क्योंकि मैंने जो है चित्र लिया लेकिन इसलिए लगा दिया कि उनके चित्र जो आप लोग देखेंगे कैसे विकृत हैं। बाकी उसको सर्च देखिए, चित्र जो है ये जो 52 चित्र में जो लिखा है, सॉरी ये पीछे थे, हाँ ये घूसर दृश्य ही पढ़ा रहे थे ना बच्चों आपको। अब देखिए घूसर दृश्य जो है मैंने बताया ना कि देखिए यहाँ घूसर दृश्य है ना, तो जैसे आप देख लीजिए आगे की तब मैंने बताया ना कि ये नहीं, जो इसका हम चित्र नहीं बता सकते क्या है। तो ये चित्र आपके परीक्षा के लिए बहुत दृष्टिकोण से क्योंकि ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी जो चित्र जो यहाँ लगे हुए हैं बच्चों घूसर दृश्य को छोटा करेंगे तब तक ये इनका है न्यूटन सूजा का जो है। ये जो पुस्तकों में जो बच्चों यहाँ जो पुस्तकों में जो यहाँ पुस्तकों में जो यहाँ चित्र लगा हुआ वही परीक्षा में पूछ देता है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अट्ठहास जो पूछा था वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का था बच्चों। ठीक है, तो यही अट्ठहास जब पूछ दिया तो व्यंग्यात्मक चित्रकार है गगनेन्द्र नाथ। तो कुछ इसकी भाषा के कुछ लोग नहीं समझ पाए, जो प्रश्न को उनका वहाँ गलत हो गया। तो बाकी जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं बच्चों, तो इंग्लिश की भाषाओं को ज़्यादा जानते हैं। जो कोई हिंदी में अगर कोई कठिन शब्द पूछ दिया तो उन लोगों को वही चीज़ें नहीं पता है आजकल। तो ऐसे शब्द हैं हिंदी में तोड़ मरोड़ के कि कभी कभी वो उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता। मूर्ति कला में देखिए घूसर दृश्य, बाकी ऑप्शन सूजा का आप लोग। ब्लू लेडी और घूसर दृश्य किससे प्रभावित थे बच्चों, गोगोआ के माती सतीश से प्रभावित होकर ये चित्र बनाए थे घूसर और ब्लू लेडी। अब देखिए मूर्ति कला में खजुराहों की मूर्ति भंगिमाओं से ने भी इन्हें विशेष आकृष्ट किया, जिनकी प्रेरणा से क्या बनाए हैं, पेड़ई बनाए हैं। प्रेरणा से क्या बनाए हैं, पेड़ई बनाए हैं। प्रेरणा से पेड़ई बना दिए, नामक उसी से प्रेरणा लिए थे तो उसी नाम से ही भी चित्रित कर दिए। नामक शीर्षक लिए चित्र ज्यामितीय रूपाकारों में चित्रित किया। ये ज्यामितीय रूपाकारों में इनको चित्रित किया था पेड़ई को। इसके पश्चात भारतीय लोक कलाओं निग्रो एवं मायन मूर्ति कला की सहज पुरातन ने भी इनको प्रभावित किया। क्या कि निग्रो और मायन की लोक कलाओं ने। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट इस समूह की स्थापना कब हुई है, तो सूजा ने सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। देख रहे हैं यहाँ 47 है। बाकी राकेश गोस्वामी के सर में कहा गया था, वहाँ पे विविध के प्रश्न में मैंने पढ़ा था 47 न रहे तो उनके पास 48 रहे तो उसको सही किया जाएगा। कि जो स्थापना की, उनका कहना है कि अपने लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत कायम रखने के लिए एक ग्रुप की नींव डाली जानी चाहिए। क्या ये इसकी अपने बीच प्रेरणा कायम करने के लिए ग्रुप की नींव डालनी चाहिए, जिसका सहयोग आरा योम राजा ने किया और नाम क्या रखा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप दिया, क्योंकि प्रोग्रेसिव शब्द से आगे जाने बढ़ने का मंतव्य छिपा हुआ है। प्रोग्रेस के मतलब आप ही जानते हैं प्रोग्रेस कैसे कहते हैं। ये आदमी प्रोग्रेस कर रहा, आगे बढ़ रहा है ना, तो यही तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का मतलब होगा। शब्द का वही तो आगे बढ़ने का मतलब छिपा हुआ है।
आम जीवन में आप देख लीजिए प्रोग्रेस का मतलब क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं ना, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप। सन 1948 ईस्वी में, कब 1948 ईस्वी में इनकी समूह की प्रदर्शनी हुई, ठीक है, पहले 48 में हुई है, यहाँ दिया है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने एक जगह कहा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना भारत की स्वतंत्रता लगभग एक ही व्यक्त हुई है। जैसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुआ था ना, तो उसी के लगभग एक वक्त हुई थी जब 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ। उसी समय ने कहा स्वतंत्रता के लगभग यह बात सांकेतिक रूप से जरूरी थी पर बिल्कुल अनन्यास थी, ये ऐसा भी इन्होंने कहा है, जरूरी थी पर बिल्कुल अनन्यास थी। सन 1949 में उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन, ये पूछा जाता है कि इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का किसने बनाया है, तो सूजा ने बनाया है। और कब बनाया है, जब ये 47 का हुआ था उसके 2 साल बाद बच्चों, मैंने बताया था किस तरह जोड़ के आप लोग याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। जब 47 हुआ उसके 2 साल बाद, ठीक है। चित्तड़ यात्रा, सूजा आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर रहे हैं, किसके लिए, आकृतियों के चित्रकार के लिए मशहूर रहे हैं। जैसे नारी के चित्रों में आकृतियां अनेक अनुभूति, कोमल भावनाएं, उल्लास और आतुरपना दर्शाई है। मुखाकृतियों के चित्रणों की रेखाएं कटीली धारदार, वो तो आपने देखा ही था, मुख कैसे बनाए थे, कटीली टाइप में बनाए थे ना, धारदार और शक्तिशाली हैं। रेखांकन में सूजा की पकड़ पर गहरी बैठ थी, उनके मुख आकार में मोट छोटे, जबड़ा पिचका हुआ, मुंह खुला हुआ और मुंह पर यत्र तत्र बनाए नाक। मैंने इसीलिए वहां पर चित्र लगाया था कि आप लोग चित्र देखिए कैसे इनकी विशेषताएं हैं चित्रण की। यही चित्रण यात्रा दिया है ना, कैसे चित्र बनाए थे। आँख मुखाकृति और निरुद्देश बना दिया, कोई उद्देश्य ही नहीं उसमें है, निरुद्देश बना दिए देते हैं। जैसे कोई उसका, जैसे हमने बेगटप्पा का चित्र दिखाया था आपको, कितने सुंदर चित्र थे, और इनके चित्रों की मुखाकृति में कोई उद्देश्य ही नहीं नजर आता है उनके द्वारा चित्रित। ये भी चित्र है, इसका भी हमने जो है देखिए, लेकिन बाकी अभी हम आगे दिखाएंगे चित्र का, हमको वही लग रहा है वही चित्र है। देखिए निर्वासनाओं का चित्रण भी प्रमुख है। सन 1949 में ईस्वी में सूजा ने इसी प्रकार के नग्न नारी चित्र बनाए। इनके चित्र बहुत विकृत हैं जिनके दया और सौहार्द भाव को दर्शाया है, जिनमें दया और सौहार्द भाव को दर्शित किया है। सूजा कहते हैं कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है, पूरी सभ्यता को निर्वसन बना दिया, अश्लीलता की कोई सर्वमान परिभाषा ही नहीं है। उनका कहना है कि मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर, देख रहे हैं क्या लिखा, मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया है। जब कोई इसको ताक पे रखेगा, शुद्ध कला और समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखेगा, तभी ना ऐसा चित्र बनाएगा। लोग, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया। इन्होंने इसको ताक पर रख दिया। ताक का मतलब जानते हैं, जैसे ताका होता था पहले, जैसे नहीं उसको अलग रख दिया जाता था, पुराने जमाने में नहीं रहता है, तो ताक पे रख दिया, उसको अलग रख दिया, जैसे उस सामान को वहाँ रख दिया जाता था तब कोई कार्य किया जाता था। ये जैसे कुछ वैसे भाषा है ना, तो ताक पर रख कर लोग लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया। शूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी, नारी दार्शनिक, इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र है बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा। किसका है, सूजा का। महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर पर निकला परिवार, ये देखिए सैर पर निकला परिवार देख रहे हैं बच्चों ना, ये जो चित्र हमने लगाया है, नाम तो नहीं मिला, बाकी जैसे देखने से लग रहा है कि सैर पर निकला परिवार ही लग रहा है। देख लीजिए आप लोगों के साथ दिख रहा है, जैसे बच्चों के साथ परिवार है ना, हाँ देख लीजिए ऐसा ही महसूस प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसका हमको बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन नाम सहित इसका नहीं मिला, नहीं तो हम आप लोगों को ये बता देते। सन 1900, हाँ ये तो हो गया, हाँ इधर, हाँ दया और सौभाग्य को सूजा कहते, हाँ हाँ ये तो पढ़ा चुके थे, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था बच्चों, हाँ यहाँ निकला परिवार पढ़ाए थे ना, वो तो हम चित्र दिखा ले। हजरत ईसा, मस्तक निर्माण आदि सूजा के चित्रों के लिए गिने जाते हैं। प्रारंभ में वर्तमान तक मूर्ति चित्रों का सृजन कर रहे सूजा, प्रारंभ से वर्तमान तक सूजा का कहना है कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज ही नहीं, अमूर्त कला जैसी कोई चीज ही नहीं। हर मूर्त रचना में अमूर्त तत्व, जैसे कह रहे हैं कोई मूर्त रचना, उसमें अमूर्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। मूर्त रचना में भी अमूर्त तत्व, जैसे अमूर्त रचना वहाँ नहीं थी, आपको दिखाए थे कि जो उनका लैंडस्केप था वो अमूर्त था ना, तो जैसे वहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, कुछ में भी मूर्त में भी अगर कोई चीज बनेगा
तो अमूर्त चित्र जैसे वो विद्यमान रहेगा। कला में अमूर्त संभव नहीं है, कला में अमूर्त संभव ही नहीं है। सन 1984 में सूजा ने पोर्ट्रेट ऑफ सेंट फोई रेडमार्ड बनाया। वो तो पोर्ट्रेट ऑफ वहाँ बनाया है, तब 50 में बनाया था ना बच्चों, वहाँ पे आपने देखा था, जो मैंने दिखाया था आपको, पीछे है, अभी पीछे नहीं गया। तो पोर्ट्रेट ऑफ वो बताया था, वो क्या उनके नाम था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया था, जो उनकी था। और ये जब बना 1984 में क्या बना दिया, पोर्ट्रेट ऑफ सेंट फोई रेडमार्ड बना दिया। इसको भी आप लोग याद बनाया, जो किसी वैज्ञानिक का प्रतीत होता है, किसी वैज्ञानिक का प्रतीत प्रतीक होता है। केश रहित मस्तिष्क से निकलता त्रिकोणीय आकार पर सूजा कहते हैं कि सूरज को पचाकर जिंदगी के प्रिज्म में धनुषी बनाओ। और इनका एक एक शब्द है, जैसे है वैसे उनका शब्द भी देखिए। सूरज को पचाकर अपनी ज़िंदगी में एक प्रिज्म में हिंद धनुषी बनाओ और ब्रह्मांड को तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कहें, सूरज को पचाकर अपनी ज़िंदगी में प्रिज्म के धनुषी बनाओ और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। अब जैसे पूरा सूर्य को ही पचा ले गए और अपनी ज़िंदगी में प्रिज्म में इंद्रधनुषी बना लो उसको, और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा शब्द कहे ना, तो वो हो ही जाएगा। जब सूरज को पचा लिए, सन 1949 में सूरज ब्रिटेन चले गए। कहाँ चले गए? 1949 में। अब देखिए कब चले गए, अब जब यहाँ पर ग्रुप की स्थापना की 47 में बच्चों, तो 2 साल बाद ये चले गए। कहाँ? ब्रिटेन। कहीं कहीं लंदन देता है बच्चों, देखते हैं कि नहीं, लंदन भी देता है, न्यूयॉर्क भी दे देता है, कई यही देखेंगे आप, कई शब्द यही देखा था। तीनों शब्द आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उनका तो यही दोनों लोगों में समकालीन पश्चिमी कला को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। क्या है? सो समकालीन पश्चिमी कला को महत्वपूर्ण, अभी तो आधुनिक भारतीय कला को वे चुनौतीपूर्ण बताते हैं। प्रदर्शनियाँ कब हुई? जैसे अब पेरिस था उनका रजा का बच्चों, तो हमने बताया था पेरिस को आप जरा भी मत करिएगा, सैयद हैदर रजा इसी रज से मिला दीजिएगा, तो ये पेरिस ये रजा हो जाएंगे। और बाकी इनका तो 3 नाम है, इनका तो अलग ही हो जाएगा आपको। प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगाए हैं? सूजा ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में, यूरोप में, अमेरिका में के अनेक देशों में लगाया है। ये भी इनका चित्र है, महिमा एवं शक्ति है, इसका नाम हम वहाँ सर्च किए तो आया था। इसके चित्र का क्या नाम है बच्चों? महिमा एवं शक्ति इसका था, ठीक है, महिमा एवं शक्ति इसका नाम था इस चित्र का। देखिए इसका नहीं पता बच्चों, कोई नारी और दार्शनिक टाइप में मूर्ति है, क्योंकि नारियों ने उन नारियों का उन्होंने बहुत चित्रण किया है ना, नारी, और ये सब चित्रित क्या है। ये देखिए, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। जो बताने या उन्हें में कोई थोड़ा भी गड़बड़ी आप लोगों को लगे, या कोई लगे कि मैंने कोई शब्द गलत बोल दिया है, तो उसके लिए हमारे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम आपने जो है कुछ हमको दिक्कत है, या फिर इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी पढ़ाने बोलने में हो जाती है। इसके लिए मैं यहाँ बीच में इसलिए कहती हूँ कि ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैम ने कोई चीज़ गलत बताया या कहा है, वो आप निफिक्र होकर आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ सूजा होगा, उनके बारे में सारी जानकारी हमने प्रदान कराई है, जितना हमसे हो सकता है आपको मैं सारी जानकारी दे रही हूँ। साथ में अभी इनके ऑनलाइन प्रश्न भी करवा दूँगी। आप लोग बच्चों वीडियो देखिए, लेकिन अगर 150 लोग या 200 लोग देखे हैं तो लाइक कितना रहता है बच्चों? 13, ठीक है। तो बहुत हदन हो जाता है तो बहुत चला जाएगा, 13 से ज़्यादा तो नहीं रहता। आप लोग देखिए बच्चों, तो साथ में लाइक भी कर दिया करिए, और उसमें क्या जाता है, आपका एक उंगली ही दबाना है, लाइक हो जाएगा, कोई इसमें मेहनत करनी नहीं है आपको बच्चों। तो एक लाइक कर दिया करिए हम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई पढ़ा रहा है तो उसको अच्छा लगे। कमेंट भी साथ में अच्छे से डालिए, कमेंट भी कर दीजिए कि मैम क्या आप अच्छा पढ़ाई या बुरा, अच्छा नहीं पढ़ाया तो अच्छा, और जैसा कहना हो आपका विचार वो भी दे दिया करिए। धन्यवाद। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आगे भी हमारे चैनल को ले जा रहे हैं, आप ही लोग ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग वहाँ कमेटी पोस्ट भी देखिए, सब आप ही लोग के लिए प्रयास हमारा अच्छा हो रहा है, अच्छा हम आपको प्रदान करवा रहे हैं। जैसे कोई भी बुक से हुआ बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीज़ें याद हो जाए बच्चों। तो धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।